नमस्कार, AKRPSC स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक नई शुरुआत करने वाले हैं जिसमें अपन राजस्थान के इतिहास के लगभग प्रत्येक टॉपिक के 15 से 20 प्रश्न उठाएंगे, उन प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद इन्हीं प्रश्नों को अपन अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डालेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। 15 से 20 प्रश्न प्रत्येक दिन। टेलीग्राम का चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रिट नोट्स ये टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। आप हमारे AKRPSC स्टडी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको रीट मेंस की टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में उपलब्ध करवाई जा रही है और CET की एक राजस्थान हिस्ट्री की कंप्लीट टेस्ट सीरीज जिसमें लगभग 1200 प्रश्नों का संकलन किया गया है, उसको मात्र 31 रुपए के अंदर उपलब्ध करवाई गई है। तो शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान के इतिहास का पहला टॉपिक, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का। पहला प्रश्न, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन से ACL कार्लाइल महोदय, अमलानंद घोष, बीबी लाल, HD साकलिया। बताएं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ACL कार्लाइल महोदय। ACL कार्लाइल महोदय ने सर्वप्रथम राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण खोज की थी दौसा के अंदर। तो ACL कार्लाइल महोदय इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, अ सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लोअर सरस्वती रिवर किसका कार्य था? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला रफीक मुगल, दूसरा ऑरेल स्टेन, तीसरा VN मिश्र, चौथा अमलानंद घोष। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, ऑरेल स्टेन। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1952-53 में कालीबंगा की पहचान की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। पहला ऑप्शन से मार्टिमर व्हीलर, दूसरा अमलानंद घोष, तीसरा बीबी लाल, चौथा दयाराम साहनी। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? ताम्रवती नगरी, बैराट, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदाबहार प्रश्न है RPSC और RSM SSB का, जिसमें आपको 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है ताम्रवती नगरी और एक होता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। अक्सर यूजर इसके अंदर कंफ्यूजन रहते हैं, तो इसको याद करने का एक तरीका है ताम्रवती नगरी। यहाँ आप एक शब्द देखिए नगरी, और उदयपुर के पीछे भी लगता है नगरी, तो उदयपुर नगरी, ताम्रवती नगरी। इससे आप आहड़ सभ्यता से ले सकते हैं। ताम्रवती नगरी, उदयपुर नगरी, तो यह इस सभ्यता का संबंध किससे हुआ? उदयपुर से। और उदयपुर में भी किससे? आहड़ से। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ताम्रवती नगरी, आहड़। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? ये देखिए, गणेश्वर सभ्यता का प्रश्न मैंने इसीलिए लिया था ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ताम्रयुगीन सभ्यता, और इससे पहले जो अपन ने प्रश्न लिया था ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी का रहेगा आहड़, और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी ये रहेगा आपके कांतली नदी के किनारे। सभ्यता यदि आपसे पूछा जाए तो रहेगा गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। घग्गर नदी के यदि पूछा जाए तो इसका रहेगा कालीबंगा सभ्यता। बनास, इसमें रहेगा आपके आहड़ सभ्यता। ये राजस्थान की 3 ऐसी प्रमुख सभ्यता हैं जहां से लगभग हर एक कंपटीशन में 1 प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बैराट, नगरी, रेड और नगर। इसका सही उत्तर रहेगा बैराट। बैराट से यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं और यहां से आपको पंचमार्क सिक्के भी 8 आपको प्राप्त मिलते हैं। अगला प्रश्न, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, कोठारी, सरस्वती या कांतली। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा बनास।
आपको परीक्षा में इस प्रकार के सवाल भी मिलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बना संस्कृति केंद्र नहीं है या है। तो वहां आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे गिलुंड है, आहड़ है। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो नहीं होगा, या 2 ऑप्शंस होंगे और उनमें से आपको पूछा जाएगा 1 2 सही है, 2 3 सही है, ये नहीं है। तो गिलुंड जो है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र नगरी की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का गांव है। पहली चीज, जो परबतसर तहसील ये है कहां पर, तो ये है नागौर के अंदर। और इसका जो गांव आता है वो आता है कुराड़ा। कुराड़ा यहां से 1934 से पूर्व ताम्र सामग्री की प्राप्ति परबतसर तहसील के कुराड़ा गांव से हुई थी। अगला प्रश्न, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता में पाया गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, बैराट सभ्यता। तो इसका सही उत्तर रहेगा बालाथल सभ्यता से 11 कमरों वाला विशाल भवन के साथ से मिले हैं। यहाँ पे अधिकतर लोग कालीबंगा करके आते हैं, पर कालीबंगा इसका उत्तर नहीं है, आहड़ भी नहीं है और बैराट भी नहीं है। इसका सही उत्तर है बालाथल। अगला प्रश्न, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। 4 ऑप्शंस, बालाथल, बैराट, आहड़, सोती। तो इसका सही उत्तर है सोती संस्कृति। सोती संस्कृति है बीकानेर के अंदर। उत्खननकर्ता यदि आपसे पूछा जाए तो इसके भी अमलानंद घोष ही हैं और इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ना मैंने 2 बार लिख दिया है। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ओजियाना, रंगमहल, महासतिया और नलियासर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहली चीज, कोठारी नदी और बागोर सभ्यता। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तब कोठारी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कोठारी नदी के पास में एक टीला मिला है, उस टीले का नाम है महासतिया। महासतिया के टीले से बागोर सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। बागोर सभ्यता से एक सदाबहार प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन व कृषि के साक्ष्य राजस्थान में किस सभ्यता से मिलते हैं। तो बागोर सभ्यता से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? बागोर सभ्यता से। अगला प्रश्न, वह स्थल जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। टाटा नगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर कौन सा रहेगा, बताइए आप। तो इसका सही उत्तर रहेगा रेड सभ्यता टोंक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से जाक बाबा की प्रतिमा मिली है। ये आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 4 ऑप्शंस भी इन्होंने ऐसे दिए थे कि जहां से आप निकाल भी नहीं पाओ। पहला ऑप्शन दिया था उन्होंने आभानेरी, दूसरा दिया था कीराडू, तीसरा दिया था नौ और चौथा दिया था बैराट। तो इसका सही उत्तर है 9। और 9 आपसे यदि पूछ ले तो कहां पर है, भरतपुर के अंदर। थोड़ा पेन सही काम नहीं कर रहा है, पहला ही वीडियो है अपना, इसमें यदि आपको कुछ मिस्टेक लगे तो उसमें सुधार किया जाएगा। अगला प्रश्न, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बचा हुआ है। नदी कौन सी, साबी नदी। साबी नदी के तट पर कौन सा स्थल बसा हुआ है। गिलुंड, जोधपुरा, नगरी और आहड़। तो इसका सही उत्तर रहेगा जोधपुरा सभ्यता। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जोधपुरा सभ्यता है किस जिले के अंदर। तो जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है। ये भी आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, रंगमहल सभ्यता 1952 ईस्वी में इसकी उत्खनन हुआ था। रंगमहल में किस पुरातत्वविद के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया था। के.एन. पुरी, आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर हन्ना रेड्डी, वी.एन. मिश्र।
तो इसका सही उत्तर रहेगा डॉक्टर हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में रंगमहल सभ्यता का उत्पन्न हुआ था। रंगमहल सभ्यता है कहां पर? तो ये हनुमानगढ़ में। नदी पूछा जाए तो घग्गर नदी। अब इन 15 जो प्रश्न अपन ने आज लिए थे ना, तो इसको अपन क्या करेंगे, टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम में ऑब्जेक्टिव के रूप में डालेंगे, यहां से आप पढ़िए, वहां पे ऑब्जेक्टिव के रूप में इन प्रश्नों को वापस से हल कीजिए। उसके बाद में हम इसकी जो क्लास रहेगी इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। और आने वाले दिनों के अंदर अपन ये करेंगे कि 15 से, अभी प्रश्न 15 ले रहे हैं, तो आगे कम से कम 30 से 40 प्रश्न अपन प्रत्येक टॉपिक से उठाएंगे। इसके बाद में यदि अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अपन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है इसके टॉपिक वाइज प्रश्न हम लेने की इसमें प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, आपका हार्दिक